नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों यहाँ पर हम लोग आरएसी टेक्नीशियन सेकेंड ईयर का दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि 4 अगस्त 2025 को ये पेपर हुआ है। ठीक है, तो कोई भी छात्र हो वो अपना देख सकता है जो आरएसी वाले ट्रेड हैं सेकेंड ईयर के। और यहाँ पर सबसे पहले देखिए दोस्तों, आप लोगों का ट्रेड थ्योरी का प्रश्न आ जाता है। यहाँ पर देखिए जो आपका प्रश्न कह रहा है, पहला प्रश्न है कि दरवाज़ा खोलने के दौरान किस प्रकार की बोतल कूलर न्यूनतम गर्मी प्राप्त करता है। तो दरवाज़ा खोलने के दौरान जिस प्रकार की बोतल कूलर न्यूनतम गर्मी प्राप्त करता है वह रहता है आपका हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल में जो होता है बोतल वह कूलर न्यूनतम गर्मी प्राप्त करता है। ठीक है, बात करें दूसरा कि मोटर स्टार्टर में यक्स के रूप में चिन्हित घटक का नाम क्या है। तो देखिए मोटर स्टार्टर में यक्स के रूप में ये जो आपको चिन्हित घटक दिखाया गया है, ये यक्स पार्ट दोस्तों आपका जो है यह आपका कहलाता है यहाँ पर थर्मल OLP। ठीक है, तो थर्मल OLP आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न कह रहा है कि फल सब्जियां अंडे दवा रखने के लिए किस प्रकार के वॉक इन कूलर का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए किया जाता है हाई टेम्परेचर। तो फल सब्जी अंडे दवा रखने के लिए वॉक इन कूलर का जो उपयोग किया जाता रहता है हाई टेम्परेचर। इसके बाद यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि रेफ्रिजरेशन क्षेत्र में किस इकाई को प्रशीतित कैबिनेट के रूप में जाना जाता है, जो माल प्रदर्शित करने के साथ साथ उसे ठंडा भी करता है। तो रहता है आपका विजिबल कूलर, यानी कि दृश्यमान कूलर आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए पांचवा प्रश्न है कि औद्योगिक एसी संयंत्र में डिस्केलिंग प्रक्रिया के बाद पानी के साथ कंडेंसर ट्यूबों को रिंस करने का उद्देश्य क्या है। तो यह रहता है आपका एसिड के कण निकालें। इसके बाद देखिए यहाँ पर छठा प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक विस्तार वाल्व में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपको यक्स पार्ट दिखाया गया है, यह यक्स पार्ट आपका दोस्तों कहलाता है यहाँ पर पुश रॉड। तो पुश रॉड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पुश रॉड। देखिए दोस्तों, जिनको यह PDF चाहिए तो PDF लेने के लिए दोस्तों आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सेंटर जो आपका एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर प्रीवियस पेपर का सेक्शन मिलेगा, वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ पर मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज जो कुछ भी है और ट्रेड थ्योरी का PDF सब कुछ वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, स्टडी मटेरियल में जाइएगा, वहाँ पर भी मिल जाएगा। पेड कोर्स में जाएंगे तो वहाँ पर भी, ITI कोर्स जाएंगे वहाँ पर भी आपको कोर्स टेस्ट सीरीज PDF सब कुछ यहाँ पर स्टडी रिलेटेड मटेरियल ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, वॉक इन कूलर में किस एक्सपेंशन उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए वॉक इन कूलर में जिस एक्सपेंशन उपकरण का उपयोग किया जाता है वह रहता है आपका थर्मोस्टेटिक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आठवां प्रश्न देखिए यहाँ पर कह रहा है कि किस डबल पाइप कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट ट्यूब के अंदर कंडेंसिंग जेल ट्यूब होती है। तो जिस डबल पाइप कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट ट्यूब के अंदर कंडेंसिंग जेल ट्यूब होती है वह रहता है आपका ट्यूब कंडेंसर में ट्यूब। ठीक है, नौवां प्रश्न है कि कौन सीलिंग सामग्री TEV बॉडी में रेफ्रिजरेंट रिसाव को रोकता है। तो जो सीलिंग सामग्री TEV बॉडी में रेफ्रिजरेंट रिसाव को रोकता है वह रहता है आपका गैस्केट। तो गैस्केट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि पावर फिलेयर के दौरान वैक्यूम को पकड़ने के लिए वैक्यूम पंप की सक्शन लाइन में किस वाल्व का उपयोग किया जाता है। तो पावर फिलेयर के दौरान वैक्यूम को पकड़ने के लिए वैक्यूम पंप की सक्शन लाइन में जिस वाल्व का उपयोग किया जाता है वह आपका सोलेनॉइड वाल्व होता है। 11 नंबर का प्रश्न करें कि बिजली की आपूर्ति का कौन सा पैरामीटर प्रेरण मोटर की गति निर्धारित करता है। तो बिजली की आपूर्ति में जो पैरामीटर प्रेरण मोटर की गति निर्धारित करता है वह आपका फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति होता है। 12 नंबर का प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर कि 32 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस की परिवेश सीमा पर HFC 134A कार AC में लो प्रेशर साइड प्रेशर रेंज क्या है। तो ये रहता है आपका 1 किग्रा पर सेंटीमीटर स्क्वायर से लेकर 3 किग्रा पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 13 नंबर का कि HFC 134 से कार AC के साथ किस प्रकार के फिल्टर ड्रियर का उपयोग किया जाता है। तो देखिए HFC 134 से कार AC के साथ जिस प्रकार के फिल्टर ड्रायर का उपयोग किया जाता है वह XH7 होता है। ठीक है, XH7 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर के यहाँ पर प्रश्न कह रहे कि पैकेज AC में ब्लोवर मोटर की गति और एंड प्ले की निवारक रखरखाव अनुसूची क्या है। तो पैकेज AC में ब्लोवर मोटर की गति और एंड प्ले की रिसाव रखरखाव अनुसूची जो रहता है आपका मंथली रहता है,
ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर हवा कूलिंग टावर से पानी की महीन बूंदों को बहा ले जाए तो पानी का नुकसान कैसे होगा। तो अगर हवा कूलिंग टावर से पानी की महीन बूंदों को बहा ले जाए तो पानी को जो नुकसान होगा बहाव में कमी होगी। देखिए यहाँ पर अगला है 16 नंबर का प्रश्न कि आइस कैंडी प्लांट का मैकेनिकल कंपोनेंट कौन सा है। देखिए आइस कैंडी प्लांट का जो मैकेनिकल कंपोनेंट होता है आपका कंप्रेसर सर्विस वाल्व होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला है 17 नंबर का प्रश्न कि तात्कालिक प्रकार के वाटर कूलर में किस प्रकार के विस्तार डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो तात्कालिक प्रकार के वाटर कूलर में जो हम लोग विस्तार डिवाइस यूज करते हैं वह हमारा रहता है कैपिलरी टाइप। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि प्रशंसक मोटर डिब्बे में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो प्रशंसक मोटर डिब्बे में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का जो नाम है, ये जो भाग है यक्स पार्ट, यह यक्स पार्ट दोस्तों आपका कहलाता है यहाँ पर बेल्ट गार्ड। तो यहाँ पर बेल्ट गार्ड आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बेल्ट गार्ड। 19 नंबर के यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहे हैं कि औद्योगिक एसी संयंत्र में वाटर कूल्ड कंडेंसर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। तो औद्योगिक एसी संयंत्र में वाटर कूल्ड कंडेंसर का उपयोग करने का जो मेन उद्देश्य रहता है वो रहता है पानी से अधिक गर्मी को हटाएं। 20 नंबर का प्रश्न है चित्र में पुली बियरिंग को दर्शाने वाला कौन सा भाग है। तो देखिए पुली बियरिंग को दर्शाने वाला जो भाग होता है वो इसमें से रहता है दोस्तों आप लोगों का वाई वाला। तो ये जो वाई वाला हिस्सा आपको दिख रहा है यही आपका रहता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि बेल्ट संचालित प्रकार के पंखे में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो देखिए बेल्ट संचालित प्रकार के पंखे में यक्स के रूप में चिन्हित जो भाग आपको यहाँ पर दिखाया गया है यह यक्स पार्ट, यह यक्स पार्ट दोस्तों आप लोगों का कहलाता है यहाँ पर बियरिंग। तो बियरिंग ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद देखिए 22 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि डीएक्स प्रकार के सेंट्रल एसी प्लांट का कौन सा भाग प्रशीतन चक्र में तरल रेफ्रिजरेंट के दबाव और मात्रा को कम करने के काम आता है। वह रहता है आपका एक्सपेंशन वाल्व। 23 नंबर का प्रश्न है पैकेज एसी में एलईडी माइक्रो प्रोसेसर डिस्प्ले बोर्ड का संकेत सभी कंट्रोल्स को इकट्ठा करके कहाँ जोड़ें। वो रहता है आपका पैनल बोर्ड पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पैनल बोर्ड। 24 नंबर का प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर कि यक्स दर्शाने वाली आकृति में कंपोनेंट का नाम क्या है। तो यक्स दर्शाने वाली आकृति में कंपोनेंट का जो नाम है यहाँ पर यक्स पार्ट है, यह यक्स पार्ट आप लोगों का कहलाता है यहाँ पर चिल्ड वाटर कॉइल। तो ठंडा पानी का कॉइल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए 25 नंबर का प्रश्न है कि एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हीट एक्सचेंजर के रूप में कार्य करने के लिए कौन सी रेखाएँ जुड़ती हैं। तो एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हीट एक्सचेंजर के रूप में कार्य करने के लिए जो रेखाएं जुड़ती हैं वह आपका रहता है लिक्विड लाइन और सक्शन लाइन। तो लिक्विड लाइन और सक्शन लाइन ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 26 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में क्लियरेंस वॉल्यूम का उद्देश्य क्या है। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में क्लियरेंस वॉल्यूम का उद्देश्य रहता है पिस्टन और वाल्व प्लेट के नुकसान को रोकना। अब 27 नंबर का प्रश्न है कि कूलिंग टावर में ब्लीड ऑफ पानी का उद्देश्य क्या है। तो कूलिंग टावर में ब्लीड ऑफ पानी का उद्देश्य रहता है स्केल डिपॉजिट कम करें। अब देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 28 नंबर का, यदि दक्षता अधिकतम हो तो कूलिंग टावर में पानी का कौन सा निकटतम तापमान प्राप्त किया जाता है। तो यदि दक्षता अधिकतम हो तो कूलिंग टावर में पानी का जो निकटतम तापमान प्राप्त किया जाता है वो रहता है हवा का गीला तापमान। 29 नंबर का प्रश्न है कि आइस प्लांट में किस रेफ्रिजरेंट का उपयोग किया जाता है। देखिए आइस प्लांट में जिस रेफ्रिजरेंट का उपयोग किया जाता है वो रहता है R770 है। 30 नंबर का प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश में कूलिंग टावर की सतहों में कौन सा प्लांट बढ़ता है। देखिए सूर्य के प्रकाश में कूलिंग टावर की सतहों में जो प्लांट बढ़ता है वह रहता है आपका एल्गी यानी कि शैवाल। 31 नंबर का प्रश्न है कि चार्ट में वायु की प्रारंभिक T1 से T2 और T1-T2 और W2 स्थितियों की कौन सी साइकोमेट्रिक प्रक्रियाएं दर्शाई गई हैं। तो T1 से T2 और W1 से W2 स्थितियों के बीच जो साइकोमेट्रिक प्रक्रियाएं दर्शाई गई हैं यहाँ पर ये और ये है। तो ये प्रोसेस आपको दोस्तों कहलाता है कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन यानी कि शीतलन और निरार्द्रीकरण। अब 32 नंबर का प्रश्न है कि वायुमंडलीय वायु में ऑक्सीजन की संरचना क्या है। तो वायुमंडलीय वायु में ऑक्सीजन की जो संरचना है वह है आपका 21%।
33 नंबर का प्रश्न है कि पैकेज एसी में DOL स्टार्टर के लिए सीमा क्या है। तो देखिए पैकेज एसी में DOL स्टार्टर के लिए जो सीमा है वह है आपका अप टू 5 हॉर्स पावर। 34 नंबर का प्रश्न करें यहाँ पर कि चित्र में बाईपास वाल्व को कौन सा दर्शाता है। तो देखिए बाईपास वाल्व को जो दर्शाता है यह रहता है आपका W वाला हिस्सा। तो ये जो बाईपास वाल्व को दर्शाता है, ठीक है। अब 35 नंबर का प्रश्न है कि रेफ्रिजरेंट का रिसाव होने पर कौन सी सुरक्षा नियंत्रण कंप्रेसर मोटर को रोक देता है। तो रेफ्रिजरेंट का रिसाव होने पर जो सुरक्षा नियंत्रण कंप्रेसर मोटर को रोक देता है वह LP कट आउट होता है। तो LP कट आउट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है कि TEV में यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो देखिए TEV में यक्ष के रूप में चिन्हित भाग, ये जो यक्ष पार्ट दर्शाया गया है यह यक्ष पार्ट दोस्तों आप लोगों को कहलाता है पुश रॉड और बाल वाल्व। तो पुश रॉड और बाल वाल्व आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है कौन सा वाणिज्यिक कंप्रेसर अन्य सहायक उपकरणों के साथ शाफ्ट, सिलेंडर और पिस्टन असेंबली से सुसज्जित है। तो यह आपका है प्रत्यावर्ती कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि RAC प्लांट में किस गैर सकारात्मक विस्थापन कंप्रेसर का उपयोग किया जाता है। तो RAC प्लांट में जिस गैर सकारात्मक विस्थापन कंप्रेसर का उपयोग किया जाता है वह रहता है आपका सेंट्रीफ्यूगल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल। अब देखिए यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक वृत्त के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहाँ होता है। तो वृत्त का गुरुत्वाकर्षण केंद्र इसके सेंटर यानी कि इसके केंद्र में होता है। दूसरा प्रश्न है घर्षण के गुणांकों को निरूपित करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है। तो घर्षण के गुणांकों को निरूपित करने के लिए हम लोग म्यू का प्रयोग करते हैं। तीसरा प्रश्न है कि लंबाई में परिवर्तन को किस संकेत से दर्शाया जाता है। तो लंबाई के परिवर्तन को हम लोग डेल्टा एल से दर्शाते हैं। इसके बाद यहाँ पर स्नेह का उद्देश्य क्या है। तो देखिए स्नेह का प्रयोग हम लोग घर्षण को कम करने के लिए यूज करते हैं। पांचवा प्रश्न है कौन सी लाइन को ज्या कहते हैं। तो ज्या जिसको कहते हैं तो वो रहता है दोस्तों हमारा रेखा AB, ठीक है। तो AB रेखा हमारा ज्या है। यहाँ से यहाँ ये हमारा सेंटर कहलाता है और यहाँ से यहाँ तक ये हमारा त्रिज्या कहलाता है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ ये जो AB रेखा ये हमारा जीवा कहलाता है, ठीक है। छठा क्वेश्चन है यहाँ पर कौन सा प्रतिबल है। तो देखिए यहाँ पर जो प्रतिबल है देखेंगे तो यहाँ पर एक प्लेट ऊपर से खींचा लेफ्ट में एक राइट में खींचा जा रहा है। तो बीच का जो मटेरियल है जो रिवेट है वो आपका शियर कर जाएगा यानी कि कट जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे शियर स्ट्रेस यानी कि कर्तन प्रतिबल। अब इसके बाद देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रश्न आ गया, थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम किस पर आधारित है। तो देखिए थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो होता है आपका पेल्टियर प्रभाव पर आधारित होता है। दूसरा प्रश्न है कौन से रेफ्रिजरेशन के COP शब्द से संदर्भित है। तो COP मतलब होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, प्रदर्शन का गुणांक। तीसरा प्रश्न है कि रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। तो देखिए रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः हम लोग R134a का प्रयोग हम लोग करते हैं। चौथा प्रश्न है कि प्रशीतन क्षमता किसमें मापा जाता है। तो देखिए प्रशीतन क्षमता जो होता है हमारा टन में मापा जाता है। पांचवा प्रश्न है कि रेफ्रिजरेशन के फ्रीजर में कितना तापमान बनाए रखा जाता है। तो रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर में जितना तापमान बनाए रखा जाता है वो रहता है आपका 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। छठा प्रश्न है फ्लोमीटर का प्रतीक कौन सा है। तो देखिए फ्लोमीटर का यहाँ पर जो प्रतीक आपको दर्शाया गया है वो आपका ये वाला है, ठीक है। ये आपका फ्लोमीटर का प्रतीक है। अब अगला है यहाँ पर देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का प्रश्न आ चुका है जो कि 25 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एक टीम में जहाँ सदस्यों के विचार अलग अलग हों और असहमति हो तो वहाँ पर क्या किया जाना चाहिए। तो एक टीम में जहाँ सदस्यों के विचार अलग अलग हों और असहमति हो तो वहाँ पर दोनों विचारों पर चर्चा करना चाहिए और सभी की सहमत कराने का तरीका खोजना चाहिए। दूसरा प्रश्न है क्या चीज़ बड़े पैमाने पर उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है। तो जो चीज़ बड़े पैमाने पर उद्यमिता को प्रोत्साहित करता रहा है वह आपका न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी प्रोजेक्ट पर अपने टीम के साथ काम करते समय आपके एक सहकर्मी को अपना काम पूरा करने में कठिनाई हो रही है, इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। तो इस स्थिति में उनका काम पूरा करने में उनकी सहायता करना और समर्थन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर चौथा प्रश्न है कि ईमेल लिखते समय विषय का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए ईमेल लिखते समय विषय पर स्पष्ट रूप से उल्लेख करना महत्वपूर्ण है क्योंकि कंपनी को यह बताने के लिए कि ईमेल किस बारे में है।
पांचवा प्रश्न है कि बिजनेस शुरू करने से पहले बिजनेस प्लान बनाना क्यों जरूरी है। तो बिजनेस प्लान शुरू करने से पहले बिजनेस प्लान बनाना जरूरी है क्योंकि स्पष्ट लक्ष्य एवं जोखिमों के साथ संभावित चुनौतियों की पहचान करने के लिए। छठा प्रश्न है कि प्रभावी संचार के लिए क्या आवश्यक है। तो देखिए, प्रभावी संचार के लिए जो आवश्यक हुआ है कि ध्यान से सुनना और बात करना। सातवां प्रश्न है कि कंप्यूटरों को वायरलेस तरीके से कनेक्ट करने का मानक तरीका क्या है। तो देखिए, कंप्यूटर को वायरलेस तरीके से कनेक्ट करने का जो मानक तरीका है वो है आपका वाईफाई। आठवां प्रश्न यहाँ पर देखिए कह रहा है कि नौकरी के लिए इंटरव्यू के दौरान यदि आप किसी प्रश्न को सुन या समझ नहीं पाते हैं तो आप क्या कहेंगे। तो इसको हम लोग कहेंगे, क्षमा करें मुझे समझ नहीं आया, क्या आप कृपया प्रश्न को दोबारा दोहरा सकते हैं। यानी कि सॉरी आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, कुड यू लाइक प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। नौवां प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक साथ अच्छा काम करने का क्या मतलब है। तो देखिए, एक साथ अच्छा काम करने का मतलब है कि विचार साझा करना, सुनना, साथ मिलकर समाधान खोजना चाहिए। 10 नंबर का प्रश्न है कि दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाते समय डिस्पोजेबल प्लेट और कप लाने को कहा गया है। ग्रीन माइंडसेट के साथ आपका कार्य क्या होगा। तो होगा यहाँ पर रीयूजेबल प्लेट को और कप लाना। 11 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भविष्य का कार्यस्थल कौशल कम महत्व वाला होगा। तो देखिए, भविष्य का कार्यस्थल कौशल कम महत्व वाला होगा वह रहेगा कार्य समय केवल सुबह 9 बजे से 5 बजे के बीच करना। ठीक है। अब देखिए, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य है कि ऑनलाइन शिक्षण और कौशल विकास को सुविधाजनक बनाना। 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि वह समय होता है जब आपका परिवार और आपके शिक्षक एवं एक दूसरे से बेहतर ढंग से समझने और समर्थन करने के लिए मिलते हैं और बातचीत करते हैं। तो ये रहता है फैमिली इंगेजमेंट। तो फैमिली इंगेजमेंट एक ऐसा समय होता है जब आपका परिवार और आपके शिक्षक एक दूसरे से बेहतर ढंग से समझने और समर्थन करने के लिए मिलते हैं। 14 नंबर का यहाँ पर प्रश्न करें कि लर्निंग के बारे में सोचते समय आप खुद से कौन सा प्रश्न पूछ सकते हैं। तो लर्निंग के बारे में सोचते समय आप खुद से जो प्रश्न पूछ सकते हैं वो रहता है कि मैं बेहतर तरीके से कैसे सीख और समझ सकता हूँ। 15 नंबर का प्रश्न यहाँ पर करें, कार्यस्थल पर लोगों से संबंधित कुछ समस्याएं क्या हैं। तो कार्यस्थल पर लोगों से संबंधित जो कुछ समस्याएं वो रहता है कि प्रॉब्लम को फेस करते समय कर्मचारी कम्युनिकेट नहीं करते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है कि एक ग्रीन वर्क प्लेस क्या है। तो देखिए, ग्रीन वर्क प्लेस जो रहता है आपका लेस पेपर और एनर्जी सेविंग लाइट का उपयोग करता है। 17 नंबर का प्रश्न है कि एक सुरक्षित वाईफाई क्या है। तो सुरक्षित वाईफाई लॉगिन करने के लिए एक पासवर्ड होता है। देखिए, 18 नंबर का प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने किसको और किसके आधार पर पदोन्नति प्राप्त कर सकता है। तो एक व्यक्ति अपनी योग्यता और अनुभव के आधार पर पदोन्नति कर सकता है। 19 नंबर का प्रश्न है, कौन सा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है। वो है आपका अडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी आपका सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है। 20 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा कौशल आपके रिज्यूम में शामिल करना सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा। वो रहता है आपका लीडरशिप क्वालिटी। 21 नंबर का प्रश्न है कि रिज्यूम का वह मुख्य घटक क्या है जो आपके प्रासंगिक कैरियर अनुभव को रेखांकित करता है और अनुभव प्रोफेशनल द्वारा उपयोग किया जाता है। तो रहता है आपका वर्क एक्सपीरियंस। तो कार्य अनुभव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, कल्पना करें कि आप एक मोबाइल रिपेयर की शॉप खोल रहे हैं। इसकी सफलता के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है। वो है कि व्यस्त इलाके में शॉप लगाना। ठीक है। तो व्यस्त इलाका यानी कि बिजी एरिया में जब हम लोग शॉप लगाएंगे तो वहाँ पर ज़्यादा बिक्री होगा। ठीक है। 23 नंबर पर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर, जब हम अपनी आवाज़ का उपयोग करके टाइप करना चाहते हैं तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं। तो जब हम लोग आवाज़ का उपयोग करके टाइप करते हैं तो वहाँ पर हमारा वॉइस रिकॉग्निशन फीचर ऑन होता है। ठीक है। प्रतीक्षा करने और शांत रहने की क्षमता को किस रूप में जाना जाता है। तो प्रतीक्षा करने और शांत रहने की क्षमता को हम लोग पेशेंस यानी कि धैर्य के रूप में जानते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि मानसिक और शारीरिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाए रखने में कौन हमारी मदद करेगा। वो रहता है हमारा हॉबी। ठीक है दोस्तों, जिनको PDF डाउनलोड करना है तो उनको क्या करना है कि जो ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन है उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी दे दिया गया है, वहाँ पर जाइएगा, प्रीवियस पेपर का सेक्शन मिलेगा वहाँ से, या फिर स्टडी मटेरियल मिलेगा वहाँ से भी, और जो यहाँ पर ITI एग्ज़ाम का ऑप्शन है वहाँ से भी, ये ITI कोर्स का जो ऑप्शन है वहाँ से भी आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।